ॐ नमः चण्डिकायै देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य वीरं चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संघर्ता गिरिशा स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञापरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमः चण्डिकायै। श्रीमद् देवी पुराण महाभागवत के पिछले प्रसंग में भगवती सती से संबंधित शक्तिपीठों में प्रमुख शक्तिपीठ कामरूप तीर्थ का शक्तिपीठ के महात्म्य के संबंध में सुना, चर्चा की। महादेव जी ने बड़े प्रेम से इस कामरूप देश के कामाख्या शक्तिपीठ के बात की है, नारद जी को बतलाया है इसका महात्म्य। कहा नारद इस क्षेत्र में ही मैंने भगवती की आराधना करके, पराम्बा जगत जननी की आराधना करके सती रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी विशेष प्रेम है इस स्थान से। अब आगे महादेव जी नारद जी को बतला रहे हैं कि शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि द्विधा भूत्वा स्वयं सती। भगवान शिव जी की आराधना से प्रसन्न होकर के उस पराशक्ति जो प्रथम बार में सती के रूप में आई थी, अब की बार उसने अपने दो भाग किए। आपको याद होगा पिछले बार में चलते चलते
सती जी ने भगवान शिव से ये कहा था कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। तुम्हारे हृदय में ये भावना आ गई कि मैं पति रूप में होने के कारण मैं इस पत्नी से श्रेष्ठ हो गया। जबकि सैद्धांतिक पक्ष ये है कि जो आत्मा है उसमें लिंग भेद नहीं है। यद यद शरीर माधत्ते, जिस जिस शरीर को वो धारण कर लेती है वैसी हो जाती है। नायम स्त्री न पुमान, नायम से नपुंसका, भगवती श्रुति कहती है श्वेता स्वतर, स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि कोई लिंग है ही नहीं, लिंग रहित है वो। केवल शरीर भेद संसार को, प्रकृति संसार चक्र को चलाने के लिए जो ये शरीर निर्धारित किए गए हैं, जिस शरीर में पहुंच जाती है जैसे, वैसे ही उसका गुण रूप ये सब हो जाता है। तो भगवती ने कहा था दंड स्वरूप यही रहेगा कि शिव, ये जो मेरा छाया सती वाला स्वरूप है ये तुम सिर पर धारण करो। पत्नी स्वरूप में तुम मुझे हीन समझते थे, तो सिर पर धारण करो। संसार को शिक्षा देते हुए घूमो। यहाँ का कोई प्राणी, कोई जीव तुमसे हीन नहीं है। इसीलिए सती शरीर को लेकर के शिव जी सिर पर रख करके पूरे संसार में भ्रमण किए हैं। वो अंग जहाँ भगवती के गिरे हैं उस शक्तिपीठ कहलाए, और उसमें भी योनि पीठ जहाँ गिरा है भगवती ने उसको प्रधानता दी है। क्यों? ये वो स्थली है जहाँ से सब जीव उत्पन्न होते हैं। यूं कहे त्रैलोक के सचराचर वहीं से उत्पन्न होता है। सर्वभूत जननी, मुझे समझ में जहां तक आता है धर्म की स्थापना, आदर्श वही मैंने कहा, इसीलिए अवतार होते हैं। दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा, ये तो संकल्प से होती है। पर व्यवस्था को चलाने के लिए स्वयं को करके दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं बनता कि कानून की पुस्तक बना दी वैसे चलेगा, सबको वही करना पड़ेगा। नहीं, तुमको भी वही करना पड़ेगा। अगर यहाँ रहते हो तो करके दिखाना पड़ेगा, तब धर्म की संस्थापना होती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ने इसीलिए कहा है। मैं आता इसीलिए हूं कि व्यवस्था बनाने वाला यदि मैं हूं तो यहां पर रह कर के उन व्यवस्थाओं का
पालन करने वाला भी मैं हूँ। और व्यवस्थाओं के अंतर्गत चला कैसे जाता है, रहा कैसे जाता है, आचरण कैसे किया जाता है, ये मैं करके दिखाता हूँ। पहले अंग्रेजी में एक कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अच्छा है, उदाहरण बन के दिखाना पड़ता है। इस कारण अब की बार भगवती ने 2 स्वरूप धारण किए। कहा एक सिर पर धारण करो तब मैं अर्धांगिनी बनूंगी। महादेव जी स्वयं अपनी कथा सुना रहे देवर्षि नारद को। नारद, मैंने क्या क्या किया और उस पराशक्ति ने हमसे क्या करवाया। वो जो चाहती है वही होता है। तो उस शक्ति ने 2 स्वरूप धारण किए। द्विधा भूत्वा स्वयं सती, वो प्रथम जन्म में जो सती स्वरूप में आई थी, उन्होंने ही 2 स्वरूप धारण किए। और मेनका के गर्भ से हिमालय पर्वत के पुत्री रूप में आई, 2 स्वरूपों में। अपने तत्रादौ समभूत गंगा, आदौ गंगा समभूत, प्रथम गंगा जी के स्वरूप में आए। निजांशेन सित प्रभा गौरवर्ण, निज अंशेन अपने अंश से, ये अंश रूपा हैं गंगा जी। अर्धांश कह लें, आधा 2 विभाग, 2 उसके रूप 2 रूपों में आई हैं तो अर्धांश कह सकते हैं। गंगा को जी को यहाँ अंश माना गया है। और इसके पश्चात जो पार्वती जी का स्वरूप है वो पूर्ण अवतार माना गया है भगवती का। तो यहाँ पहले आदौ गंगा, सर्वप्रथम गंगा के स्थिति में यहाँ पर आई और महादेव जी देवर्षि नारद को बता रहे। व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी को कथा सुना रहे और सूत जी नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि स्वरूप उनके मध्य बैठे हुए शौनक जी को इस देवी पुराण की कथा सुना रहे हैं, बता रहे। प्रथम पुत्री के रूप में सती ही अपने अर्धांश से गंगा स्वरूप में आई और गंगा समभवद गर्भे सती गिरिवरांगना, गिरिवरस्य अंगना मेनायाः गर्भे, जो मेनका नाम है, मेना या मेनका माता के गर्भ में सर्वप्रथम गंगा आई और समय पर सुषुवे च सुताम चारु सर्वांगीं रुचिराननाम, सर्वांग सुंदर स्वरूप में भगवती को माता ने मैना ने जन्म दिया। वैशाखे मास शुक्लायाम, जन्म तिथि नोट कीजिए गंगा जी की। वैशाखे मास शुक्लायाम तृतीयायाम
दिनार्ध के, ये तो अक्षय तृतीया हो गई। गंगा समभवत शुक्ला सुचारु मुख पंकजा। शुक्ल पक्ष वैशाख मास की तृतीया, यह गंगा जी का जन्म दिवस है। हिमालय के यहाँ हम लोग जो गंगा दशहरा का मनाते हैं वो जन्म दिवस नहीं है, वो गंगा जी का इस धरा पर आने का समय है। अक्षय तृतीया जो है, इसके दिन मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जी मैना की गोद में प्रकट हुई। त्रिनेत्रा असितापांगी, भगवती के स्वरूप का, गंगा जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्रिनेत्रा असितापांगी, तीन नेत्र हैं गंगा जी के भी। असितापांगी, काली काली भौं, असित कृष्ण वर्णी है, अपांग भौं। चतुर्बाहु विशोभिता, चार बाहें हैं। अथाद्रिराजः श्रुत्वा तु पुत्रीं जाता समुत्सुका। ऐसी भगवती माता की गोद में प्रकट हुई। अद्रिराज पर्वतराज हिमाचल को पता चला। मंगलम चाकरोद्दानम, सुस्ति वाचन और जितने भी जात कर्म संस्कार सब कराए गए। अकरोद्दानम विप्रेभ्या, और थोड़ा नहीं, प्रददौ बहु, बहुत सा दान ब्राह्मणों को मिला। ये सब कराया गया है। जात कर्मादि संस्कार कराए गए। पुत्री का पालन पोषण होने लगा। महादेव जी नारद जी को बताते हैं, इधर व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं वो कन्या बब्रधे सा पितुर्गेहे कलेव शशिना सीते। गौरवर्णी कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, ऐसे वो कन्या बढ़ने लगी। एकदा गिरीन्द्रस्ताम क्रोधे कृत्वा पुरांतरे, एक दिन की घटना है। कन्या को गोद में लेकर के हिमवान बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां आते हैं। महाराज जी उठ करके हिमवान हिमाचल उठ करके नारद जी का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। पाद्य आचमन इत्यादि से उनकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। महाराज जी को आसन दिया है। ब्रह्मण कथम तेत्र समागमः, कहते हैं ब्रह्मण देवर्षि कैसे आना हुआ, कारण बताएं। नारद जी कहते हैं कि गिरिराज तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ये कन्या उत्पन्न हुई है तुम्हारे घर में। हम भी इसका ही दर्शन करने आए हैं।
तब गृहे जाता, ताम द्रष्टुम अहम आगता। ये जो कन्या आपके यहाँ उत्पन्न हुई आकर के, आपका परम सौभाग्य है, इसी का दर्शन करने के लिए हम भी आए हैं। महाराज जी बहुत खुश हुए, हमारे परम सौभाग्य हैं देवर्षि, जो आप इस मेरी कन्या को आप देखने आए हैं। कन्या आगे खड़ी है। आज नारद जी ने कन्या को अपनी गोद में बिठा लिया। कहते हैं हिमान तुम्हारे साथ में, हिमाचल तुम्हारे साथ में आज इस कन्या को गोद में लेकर के मैं भी धन्य हो गया। धन्योस्मि च्यब्रवीद वाक्यम। देवर्षि भी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया तुम्हारी इस कन्या को आज गोद में लेकर के। ऐसा क्यों कहा, उसका स्पष्ट करते हैं। कहते हैं हिमाचल पुत्री तो तुम्हारी ये है, तुम अपनी इस पुत्री के विषय में विशेष रूप से जानते हो ये है कौन। तो हिमाचल कहते हैं कि देवर्षि पुत्री है मेरी, मैं इतना जानता हूं, इससे अधिक जान करके और क्या करना। नान्यस्तु ज्ञायते कश्चित् विशेषो, और कुछ विशेष मैं इसके विषय में नहीं जानता। मम कन्येयं चार्वांगी शुभांगना, मैं बस इतना जानता हूं सर्वांग सुंदरी है, मेरी पुत्री है, इतना पर्याप्त है मेरे लिए, पिता के लिए और क्या चाहिए। ये हिमाचल जी कहने लगे तो नारद जी कहते हैं ठीक है पुत्री तो है, अब जो तुम नहीं जानते हो वो सुनो। हिमाचल ये मात्र तुम्हारी पुत्री ही नहीं है, या मूल प्रकृति ही सूक्ष्म, ये इस सृष्टि की आदि हेतुभूता उत्पत्ति स्थली सूक्ष्म प्रकृति है, मूल प्रकृति है। मैंने कहा था प्रकृति, कृति सृष्टिवाचक कहा, सृष्टि को ही कृति कहते हैं, और प्रकृति प्रकृष्ट रूप से निर्माण करने वाली जो आद्या शक्ति है, पराशक्ति है, इसीलिए उसका नाम प्रकृति। यस्याः कृतिरियं सृष्टि, सा प्रकृति, मूल प्रकृति, जिसके बारे में सांख्य सिद्धांत कहता है जिसका मूल फिर कोई नहीं है। जिस मूल प्रकृति का मूल अन्य कुछ नहीं है और सबका मूल वो है, वो मूल प्रकृति
दक्ष कन्या भवत्पुरा, यही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या हुई थी। नामना सती शैव देवी, जिसका नाम सती था वही ये देवी है। अपने अंश से तुम्हारे यहां आई है। प्रतिलब्धुम हरम पतिम, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहां आई है। गंगे क्रियते नाम, इसका नाम गंगा होगा। इसका नाम गंगा। सर्वपातक नाशनम, ये नाम ही ऐसा है जो संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानि ततैरपि, सैकड़ों हजारों योजन दूर से भी गंगा का जो नाम लेता है उसका कल्याण हो जाता है। तो नारद जी बता रहे कि हिमाचल, ये तुम्हारी पुत्री भगवान शिव को वर्ण करने के लिए आई है और इसका विवाह ब्रह्मलोक में होगा। इसलिए विवाह ब्रह्मा जी कराएंगे, तो वो जब आएंगे तो ये कन्या ब्रह्मा जी को आप दे देना, इसका विवाह वो सब वही करेंगे। ठीक है। हिमाचल कहते हैं प्रभु आप त्रिकालज्ञ कहे जाते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आपका तो यश है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो जब विधान ये बना है तो ऐसे ही होगा ही, फिर जो कुछ होना है। अब ईश्वर की इच्छा तो उसे कौन टाल सकता है। तद हम किम करिष्यामि नेश्वरेच्छा वृथा भवेत्, ईश्वर की इच्छा व्यर्थ नहीं हो सकती, फिर मैं कर क्या सकता हूं। अपने समस्त भाइयों का स्वागत करता हूं। ये जो कहा तो नारद जी बस इतना निर्देश देकर के अपने लोक को चले गए। जाकर के ब्रह्मलोक में पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्हें सूचित किया कि प्रभो सती समुत्पन्ना, हे प्रभु पिताजी, हिमालय गृहे पुनः भगवती सती पराम्बा जगत जननी फिर से हिमालय पर्वत के हिमवान के गृह में मैना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी हैं। निजांशेना भवदियम गंगा परम सुंदरी, अपने अंश से परम सुंदरी कन्या के रूप में गंगा के नाम से आई हैं। और महाराज जी अंश रूपा आई हैं। अभी उन्होंने जो आश्वासन दिया था 2 स्वरूपों में आने का, ये अंश रूप में आई हैं। पूर्ण रूप से दूसरा भी अवतार होगा। नारद जी ब्रह्मा जी से इनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया है। ब्रह्मा जी को भी पता था, क्योंकि भगवती ने ब्रह्मा विष्णु सदाशिव दोनों के समक्ष दक्ष जी की यज्ञ स्थली पर आश्वासन दिया था। इनको भी पता था।
तो अब वो प्रसन्न तो हुए ब्रह्मा जी, लेकिन नारद जी से पुत्र है उसने सूचना दी, तो ब्रह्मा जी पुत्र से पूछ रहे कि एक बात ये बताओ नारद, सती या छाया सती की देह को जब शिवजी लिए घूम रहे थे, भगवान विष्णु ने उसके अंग प्रत्यंग काट के गिरा दिए, जिनसे 51 शक्तिपीठ उत्पन्न हुए। भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर के विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने हमारी पत्नी से वियोग करा दिया, इसलिए जाओ तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा, जहां राक्षस राज तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग कराएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी वियोग क्या होता है। वो शाप शिरोधार कर लिया था विष्णु ने। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तब से हम सबको डर लगता है, शिव जी क्रोधित हैं, अब उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। तो नारद जी कहते हैं कि शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि। ब्रह्मा जी, पिताजी, मैं आपको उपाय बताता हूं। भगवान शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे, इसका उपाय है। ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या है। कहते हैं कि पहले आप समस्त देवताओं को इकट्ठा करें, सबको बुलाकर के एक साथ लेकर के हिमाचल के यहां जाएं और वहां जाकर के उनकी इस पुत्री को मांग करके लाएं। ये कृत्य सब आपको करना पड़ेगा। भगवती का संकल्प है शिव जी को प्राप्त करना, तो आप उनके कार्य में सहयोग करें तो शिव जी रुष्ट नहीं होंगे। और विश्वास ये रखिए, अपनी पुत्री कौन देता है, पर हिमाचल आपको दे देंगे, आप मांगो तो जाकर के। नारद जी कहते हैं व्यवस्था हम करके आए हैं। मुझे याद आता है देवी भागवत में संभवतः आया है, पुत्र वही सुपुत्र है। 2 या 3 प्रकार के वहां पुत्र बताए गए हैं। भीष्म पितामह शांतनु के प्रसंग में बात आई है, संभवतः देवी भागवत के प्रथम स्कंद में ही आई है। उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तुम मध्यमः। पुत्र वही सुपुत्र है कि पिता के मस्तिष्क में जो चिंतन हो पुत्र प्रथम करके लाए। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, उत्तम पुत्र उस श्रेणी में आता है जो पिता चिंतन करे और पुत्र कर दे। प्रोक्तकारी तो मध्यम, और जो आज्ञा देने के पश्चात पिता की इच्छा पूर्ति करे, वो कहते हैं मध्यम श्रेणी का पुत्र होता है। और जो लोक लज्जा और बिना मन से कार्य करे या करना पड़े जिसको, वो तो कहते हैं अधम है। और जो उस प्रकार भी न कर पाए तो सा
पुत्रः मल उच्यते, कुछ ऐसा भी आया है। वो तो फिर पुत्र नहीं है, मल है। शरीर का ऐसे। तो यहां नारद जी सब व्यवस्था किए हैं। कहते हैं प्रभु मैं करके आया हूं, आप जाएं हिमाचल, आपको पुत्री देंगे। ऐसी स्थिति में जब पुत्र होता है तब आशीर्वाद मिलता है पिता का या माता का या किसी का। आशीर्वाद भी किसी विशेष व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। आशीर्वाद या वरदान जिसको कहते हैं, जब हर आत्मा उसी का स्वरूप है तो सेवा करो अगले की, फिर हृदय से जो वाणी निकलती है वो आशीर्वाद रूप में वही सफल होती है। जो मैंने नाम ले दिया भीष्म जी का, भीष्म जी ने अपने कर्म से पिता को यूं संतुष्ट कर दिया। न भीष्म जी के संबंध में आया कि वो भगवान है, न शांतनु जी भगवान है, पर पिता की जो सेवा मात्र से जो हृदय से उद्गार निकला है कि भीष्म जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, वो वाणी सफल होती है। इसे कहते हैं सेवा और सेवा का फल, इसे कहते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद या वरदान कहां से आ गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना इस विचार करने की चीज है। वो ऐसे आता है जैसे नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का क्या कह रहे हैं, पुत्र त्वं तु चिरंजीव, ये अमरता का वरदान है। कितने लोगों में हुआ है यही वरदान, परशुराम जी को प्राप्त है। यही वरदान हनुमान जी को प्राप्त है, अजर अमर गुण निर्देशित हो। एक बार मेरे समक्ष किसी ने शंका रखी थी कि सीता जब छाया सीता है तो आशीर्वाद उनका दिया हुआ ये अजर अमर गुण निर्देशित हो, ये सत्य कैसे? मूल सीता तो तुम पावक महु करौ निवासा, अग्निवास में है, यहां तो छाया है और वो आशीर्वाद दे रही है और वो फलित तो हो रहा है। वही मैंने कहा, कौन दे रहा है इसकी महत्ता नहीं है। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, देश काल दिश विधि सहु माही। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जाना। सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा तो उसी का स्वरूप है, और जब वहां से कोई बात आती है वो फिर निष्फल नहीं होती, असत्य नहीं होती, फलवती होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, तुमने तो वो बात बताई है जिसकी मुझे बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तुमने मेरे हृदय का कष्ट दूर कर दिया।
यही होगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। नारद जी स्वयं यहां से उठ करके स्वर्ग लोक में जाकर के देवताओं को भी सूचना देते हैं कि सब लोग ब्रह्मा जी को साथ लेकर के हिमाचल के पास जाकर के उनकी कन्या मांग करके लाओ। और तुम लोग इतना करो, तब तक मैं स्वयं जाऊंगा, शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। पहले आप इतना करके लाइए। नारद जी की प्रेरणा से संपूर्ण देवता, इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, पुनः नारद जी साथ में, इन सब को लेकर के यहां हिमालय के यहां जाने का विचार करके बैठे, विचार किया और फिर चले। उधर गंगा जी ने स्थिति जान ली। कहते हैं रात्रि में, हिमाचल को पूर्व रात्रि में ही स्वप्न में आकर के भगवती ने दर्शन दिया। स्वप्नम संदर्शयामास रजन्याः शेष एव ही। रजन्या शेष एव ही, जब रात थोड़ी सी बाकी रह गई, यानी अंतिम अवस्था में, ब्राह्म मुहूर्त से पहले की अवस्था, जब व्यक्ति सोकर उठने की स्थिति में होता है, उसी समय स्वप्न में भगवती ने शुक्ला त्रिनयना काचिद देवी मकर वाहना, इस स्वरूप में दर्शन दिए हैं। शुक्ला त्रिनयना, शुक्ल वर्ण यानी गौर वर्ण, 3 नेत्र हैं, और मकर वाहना, मगर के ऊपर वाहन है, मकर का को वाहन बना करके उस पर बैठ करके भगवती ने दर्शन दिया स्वप्न में हिमालय को, और कहा आद्या प्रकृति रे कैब। देवी भागवत में आया है, अर्ध श्लोक वो कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी है, वैसे ही देवी भागवत अर्ध श्लोकी है। सर्वं खलविदुमेवाहम् नान्यदस्ति कथंचन, ये आधा श्लोक में श्रीमद् देवी भागवत का है। बिल्कुल वही यहाँ पर है। मैंने कहा था देवी भागवत में ही कहा है, या प्रकृति ही परमात्मा सौ, या सौ सा परमामता, नैतयोरंतरम किंचिद सूक्ष्मं वेद च नारद। जो परम शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही पराशक्ति है, इसमें कोई सूक्ष्म मात्र भी अंतर नहीं है। वही यहाँ पर कहा कि आद्या प्रकृति रे कैवो, जो आदि प्रकृति है वो पराशक्ति है, एकैव, वो एक ही है, और साहम, और वो मैं हूँ। गंगा जी कहती हैं दक्ष प्रजापते
पुत्री सती पितुर्यज्ञे शिवम त्यक्तवती पतिम। इससे पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री रूप में, सती रूप में आई थी। पिताजी की यज्ञ में शिवम त्यक्तवती पतिम, दक्ष के साथ साथ मैंने पति शिव जी का भी परित्याग कर दिया था। वो शिव जी अब भी मेरी आराधना कर रहे हैं कामरूप क्षेत्र में। शिवस्तु मद्वियोगार्तः काम रूपे व्यवस्थितः। काम रूप देव देश में आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। वहां पर वो मुझे पुनः पत्नी स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और हिमाचल, तुमने भी पत्नी हमारी आराधना की है पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ अब आई हूँ। तेना हम त्वद्गृहे जाता, तुम्हारी तपस्या के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। तो अब ब्रह्मा जी मुझे मांगने के लिए आ रहे हैं और मुझे भी शिव जी का वरण करना है। तो तुम शोक मत करना, दे देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो लक्ष्यामि च पतिं शंभुं देवैर्दत्तं महात्मभिः। वो सब महात्मागण, देवतागण मुझे शिव जी को समर्पित कर देंगे और मैं उनको पति रूप में प्राप्त कर लूंगी। भगवती कहती हैं कि पर्वतराज, मैंने पूर्व सूचना तुमको इसलिए दे दी कि तुम्हें शोक न हो। पूर्व मुक्तमतः तात नानुशोचितुमर्हसि। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, मेरा अवतरण ही इसलिए हुआ है। और चिंता मत करो, दूसरे स्वरूप से मैं फिर आऊंगी तुम्हारे यहां। ये सूचना देकर के भगवती अंतर्ध्यान हो गई। गिरिराज का, पर्वतराज की निद्रा भंग हो गई। प्रातःकाल के समय था, उठ गए। विचार करते हैं भगवती के आदेश की। प्रातःकाल सब कृत्य करके सभा में बैठते हैं। वही परिस्थिति आ गई, देवगण आ गए सम्मुख। जो भगवती ने कहा था वही प्रक्रिया सम्मुख हो गई। जैसे ही देखा, पर्वतराज ने उठ करके सबका स्वागत किया, उचित आसन देकर के बिठाया, हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान कैसे आना हुआ? देवतागण कहते हैं कि दाता त्वं सर्वलोकेषु। जिससे कुछ मांगना होता है उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। तुम देवता नहीं ब्रह्मा हो जाओ। आज पर्वतराज से मांगना है तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। इससे पहले क्या, कितना दान कहाँ किया है? कहीं आता है कोई विशेष रूप से वर्णन हिमाचल का? लेकिन देवता कहते हैं कि दाता त्वं सर्वलोकेषु। संपूर्ण लोकों में एकमात्र दाता तुम ही हो राजन। और हम भी आपके समक्ष भिक्षार्थम आगता स्मोद्य। आज हम भी आपके समक्ष भिखारी बन के आए हैं, सीधा कहा है। भिक्षार्थी हैं। भिक्षार्थम आगता स्मोद्य अद्य आगता स्म तवान्तिकम तो गिरे। आपके पास तवंतिकम, आपके पास केवल मांगने के लिए आए हैं। भिक्षार्थी है हम, भिक्षा मांगने आए हैं आपके समक्ष। आपके समान देने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं है।
बहुत तारीफ अगर दुनिया में होने लगे, लोग करने लगे, तो बहुत सावधान हो जाओ। ऐसी चीज मांगेंगे फिर तुम्हारा कुछ भी हो, मांगने वाले को ये विचार नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। कई जगह आया है, वो ये नहीं सोचता कि तुम्हारा क्या होगा, वो अपना स्वार्थ मांगने वाला देखता है। इंद्र जब वृत्तासुर को मांगने के लिए, मारने के लिए महर्षि दधीच के सम्मुख जाता है, तो वो कहता है महाराज हड्डियां चाहिए आपकी। अब महर्षि दधीच से वो हड्डियां मांग रहा है उनके शरीर की, अर्थात अपना स्वार्थ देख रहा है इंद्र, और कहता है महाराज तुम मर जाओ, हमें कोई चिंता नहीं, पर मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मुझे हड्डियां दो। हड्डियां देकर के व्यक्ति जीवित रहेगा। मांगने वाला इतना स्वार्थी होता है। कर यहाँ वही बात है, देवगण खड़े हैं, कहते हैं मैं भिक्षार्थी हूँ, और जैसे ही ये सामने सुनते हैं तो हिमाचल को अपने स्वप्न की बात याद आती है, कहते हैं बस यही हो गया। थोड़ी देर विचार करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मेरे पास है क्या, आप देवगण हैं, तीनों लोकों के स्वामी तो आप हैं, ब्रह्मा जी साथ खड़े हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, मेरी क्या परिस्थिति है कि हम ब्रह्मा जी को कुछ दें या आप देवताओं को कुछ दें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आज हिमाचल, आज तुम सबसे बड़े हो, कहने के लिए मैं ब्रह्मा हूं। आपको याद होगा ग्रंथ प्रारंभ में ही जहां आद्या शक्ति की प्रार्थना की थी, यामाराध्य विरंचिरस्य जगतः सृष्टा हरि पालकः संहर्ता गिरिशा स्वयं समभवत् ध्येया चया योगी भी। यामाराध्य विरंचिरस्य जगतः सृष्टा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनकी आराधना करके मैं ब्रह्मा बना हूं, विष्णु पालन करता है, शिव संहर्ता बने हैं, राजन वो भगवती पराम्बा जगत जननी पराशक्ति ब्रह्म स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी पुत्री रूप में तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी पुत्री रूप में आई है, तुमसे बढ़कर के आज हो कौन सकता है, मेरी क्या स्थिति है। और फिर ब्रह्मा जी ने वो पिछले जन्म के सती जन्म की कथा बताई और कहा कि शैव दाक्षायणी देवी, वही दक्ष पुत्री दाक्षायणी सती, वही पुत्री सांप्रतम तव वेश्मनी, अब तुम्हारे घर पर आई है, अंशेन तनया जाता गंगा त्रिभुवनेश्वरी, अपने अंश से गंगा स्वरूप में आपके घर में उत्पन्न हुई है। शिवस्य पूर्व पत्नीयम, ये भगवान शिव की ही पूर्व जन्म में भी पत्नी थी और इस जन्म में भी उन्हीं को प्राप्त करेगी। तो हम चाहते हैं कि महाराज ये हमें आप दे दें और ये पुत्री हम स्वयं भगवान शंकर को पत्नी रूप में दें, तो प्रसन्न भी हो जाएंगे और सबका कल्याण होगा। ये जो ब्रह्मा जी ने पर्वतराज को प्रेरणा दी,
पर्वतराज ने कहा, प्रभु वैसे हमें कोई तकलीफ नहीं है या कष्ट नहीं है, आप मांग रहे हैं तो कन्या तो हम आपको देंगे ही, पर संतान को छोड़ना महाराज कठिन बहुत होता है। गंगा विरह जम दुखम दुस्सहम संभविष्यति। इसको त्याग करना बहुत कठिन है महाराज। हम जानते हैं कन्याया न पितुर्गे, कन्या सदैव पिता के घर में नहीं रहती। कन्याया न पितुर्गे स्थितिर्भवति शाश्वती। पिता के घर में कन्या की सदैव स्थिति नहीं रहती, उसे जाना ही पड़ता है। परार्थाय भवेत कन्या। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल में क्या कहा है? अर्थो ही कन्या परकीयैव। ये कन्या पराया धन है। वही कहते हैं यहाँ हिमाचल, मैं जानता हूँ प्रभु। परार्थाय भवेत कन्या न स्वकीया कदाचन। अपनी तो नहीं है, दूसरे को देनी पड़ेगी। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी पुत्री संतान है प्रभु, दुख तो होता है। महादेव जी नारद को बता रहे, व्यास जी जैमिनी को, सूत जी शौनक जी से कह रहे कि हिमाचल ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर के पुत्री को गोद में लेकर के उनके आंसू निकलने लगे। तो ऐसे समय पर अब पुत्री पिता को सांत्वना देती है। गंगा जी कहती हैं, गंगा प्राह पिता स्वम तु त्यज शोकम कृते मम। कहती है पिताजी आप मेरे लिए शोक मत करो। प्रयच्छ ब्रह्मणे चास्मयी। ब्रह्मा जी को दे दो, जो मांगने आए हैं दे दो। यास्ये स्वर्गम तु सांप्रतम। कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी को दे दो, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। ना हम तब विदुरस्था। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपकी पुत्री हूं, मैं आपसे दूर कहाँ हूं? मैं आपके पास ही सदैव रहूंगी। न मैं दूर स्थितो भवान। आप मेरे से दूर नहीं होंगे, पिता हैं आप मेरे। अहम सदैव निकटे स्थिता। मैं आपके निकट ही हूं जब भी आप स्मरण करेंगे। ये कहकर के प्रेरित किया पिता को। पिताजी ने ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी लेकर के देवताओं के साथ में चले गए अपने लोक को। इधर क्या हुआ, माता मेनका कहीं कार्य में व्यस्त थी, गृह कार्य में। वो जब तक आई, वो कहती है मेरी पुत्री कहाँ है? किसी ने सूचना दे दी होगी महल में। उन्होंने आते ही आंखों में आंसू हैं, हिमाचल से पूछा मेरी पुत्री कहाँ है जो अभी आपकी गोद में बैठी थी? अब क्या करें? हिमाचल ने पत्नी को पूरी बात बताई और कहा कि ब्रह्मा जी मांग ले गए हैं तुम्हारी पुत्री। ऐसी स्थिति बताई, महादेव को समर्पित करेंगे। हमारे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है?
पुत्रेति जाता महतीति चिंता, कस्मै प्रति प्रदीयेत महान वितर्का। कहते हैं संसार में पुत्री जिस दिन से उत्पन्न होती है उस दिन से चिंता लग जाती है। पुत्रेति जाता महतीति चिंता। और सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि पुत्री पराया धन है, परार्थाय सा, किसी को देनी पड़ेगी। तो कस्मै प्रदीयेत, किसको दें, ये चिंता सदैव लगी रहती है। वितर्क कहा, पता नहीं होता, तर्क वितर्क किसे, इसको उसको उसको खोजते फिरते हैं। अब दत्त्वा सुखम प्राप्स्यसि नो कदाचित, जिसको देंगे वहां जाकर के इसको सुख मिलेगा भी या नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता है। कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम, पिता के हृदय में कन्या के पिता होने के नाते सदैव ये कष्ट रहता है। हिमाचल समझाते हैं पत्नी को, ब्रह्मा जी ने कहा है ये कन्या भगवान शिव जी को दी जाएगी, ये उनका भाग है। पूर्व काल में सती स्वरूप में थी रानी, तुमने भी आराधना की, हमने भी आराधना करके पुत्री रूप में पाया, तो वो अपने पूर्व पति को प्राप्त करेगी। इससे बढ़ के हमारे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। रानी मैना कहती हैं, राजन मैं माँ हूं, तुम पिता होकर के कठोर हृदय हो सकते हो, पर मैं माँ हूं। रोने लगी माता। हिमाचल सांत्वना दे रहे हैं। रोते रोते माता के हृदय में क्रोध आ गया और क्रोध आकर के अब सम्मुख है हिमाचल, उनसे कुछ नहीं कह सकती, तो पुत्री के प्रति आ गया कि गंगा तुम भी ऐसे ही चली गई, मुझसे कुछ कह भी नहीं गई, मिलके जाती। मातरम माम संभाव्य, मेरे जैसी माँ को तो बिना मिले चली गई। मातरम माम संभाव्य गता, चली गई तुम मुझसे बगैर मिले, बिना कुछ कहे। यस्मात् त्रिवेष्टपम, स्वर्गलोक को चली गई तुम, इसलिए बिना मिलके गई, बिना कुछ कहे गई। ततो द्रवमयी भूत्वा, तुम्हारा शरीर द्रव हो जाएगा, द्रव रूप हो जाएगा, अब वो आकृति नहीं रहेगी जिस रूप में मैंने जन्म दिया है। ततो द्रवमयी भूत्वा पुनरेहि धरातलम, तुम्हें पुनः इसी धरातल पर आना पड़ेगा। जो तुम मुझसे नहीं मिलके गई, आना यहीं पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। ये माता ने प्रताप है, यही तपस्या है। जो संतान रूप में ईश्वर को भी बुला देता है, यही तपस्या है। और ईश्वर को भी शाप देने की क्षमता रखता है, वरदान देने की भी क्षमता रखता है। माता मेनका ने इस प्रकार से कह करके वहां से हिमाचल के पास के से उठ करके चली गई। इधर
लेकर के ब्रह्मा जी इस कन्या को स्वर्ग अपने ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। माता का ये इधर से हुआ तो भगवती का स्वरूप अब जल रूप में हो गया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में कर दिया। ये स्थिति बनी। इधर नारद जी इतना व्यवस्था करके शिव जी के पास कामरूप देश में पहुंचे। वहां जाकर के विचार करते हैं, महाराज जिस समाधि में बैठे हैं इनको जागृत कैसे किया जाए। काफी देर तक बैठे रहे, जब वो उठने की स्थिति में नहीं हुए तो धीरे धीरे उन्होंने, नारद जी ने वैसे ही बात प्रारंभ की। महाराज जी के कान में जब बात जाएगी तो जागेंगे। देव देव नमस्ते त्वाम, प्रभु हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रसन्नों में जगत गुरु, हे जगत गुरु आप प्रसन्न हो। आपसे जो भगवती ने दक्ष यज्ञ में वचन दिया था, आज वो अपने वचन को निभाने के लिए एक अंश स्वरूप में हिमाचल के यहाँ आ चुकी हैं। प्रभु हम आपको सूचना देने के लिए आए थे। प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो प्रभु। भगवान एकाग्र भाव से, वो स्वरूप है, वो परमात्मा शक्ति जो कराती है, सूचना पहुंच गई। आंखें खोली, नारद जी को समक्ष देखा। कहाँ है सती? नारद जी से सीधे पूछा है, कोई औपचारिकता नहीं। सती कहाँ है? नारद जी कहते हैं, अंशेन सा सती देवी गंगा नामना सुलोचना। गंगा जी के नाम से हिमवतः सुता, हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी आपके लिए मांग लाए हैं और ब्रह्मलोक में उस कन्या को लेकर के गए। आप चलो। तुभ्यम दत्तमना भूत्वा प्रेषयामास माम प्रभु, वो आपको देना चाहते हैं वो कन्या, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। चलो महाराज जी। इस प्रकार से इन्होंने, नारद जी ने सूचित किया। जाकर के शिव जी नारद जी के साथ में ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। वहां ब्रह्मा जी ने परा प्रकृति के अंशरूपा भगवती गंगा जी को भगवान शिव जी को भेंट किया। अब वो जल स्वरूप में हैं। तो महाराज जी ने वो प्रथम वचन याद है, महाराज जी ने सिर पर धारण किया। गंगा स्वरूप को भगवान शिव ने सिर पर धारण किया। आदिशक्ति को कहा तुम्हारा निरादर अब नहीं करेंगे। याद है इनको भी, अभिमान आ गया था। सिर पर धारण करने का मतलब त्वाम नतोस्मि, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। इस प्रकार से लेकर के भगवान कैलाश पर्वत पर यहीं आ गए। यहां आकर के व्यास जी बता रहे जमीन को, महादेव जी स्वयं नारद को बता रहे, वही गंगा जी भगीरथ की प्रार्थना पर मैंने उनको भी उसी में से दिया और फिर जाकर के उन्होंने भगीरथ के जो पूर्वज हैं कपिल आश्रम में उनका उद्धार किया और सागर में प्रवेश करके पाताल लोक को भी पवित्र करने के लिए चली गई। इस प्रकार
प्रकार से ये गंगा अवतरण का प्रसंग यहाँ 13वें-14वें अध्याय में पूर्ण होता है। गंगा जी किस प्रकार से उनका अवतार हुआ और कैसे वो शिव प्रिया बनी, इसका हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इस प्रसंग को पार्वती जी का अगले प्रसंग में हम कैसे अवतार हुआ, कैसे आई भगवती, उनकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।